कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 35,84,174 लोग संक्रमित हैं और 2,51,580 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन एक सवाल जो आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि क्या वाकई में इसके पीछे चाइना की कोई साजिश है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इसी बात से पर्दा उठाते हैं। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नॉलेज इंडिया और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दुनिया से अपडेटेड रहने के लिए मेरा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। फिलहाल तो चाइना दुनिया भर को ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए इस पेंडेमिक से निपटने के लिए हमारे यहाँ के अरेंजमेंट्स कितने अच्छे हैं। लेकिन रियलिटी तो ये है कि अगर 1 जनवरी को ही चाइना ने ओपनली कोरोना वायरस की बात को एक्सेप्ट कर लिया होता, स्वीकार कर लिया होता, तो शायद जो कोरोना वायरस का जो इतना इम्पैक्ट है वो दुनिया पर 95% तक कम हो जाता। इनिशियली चाइना ने कोरोना वायरस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने उसे छुपाया, उसे दबाया, वहाँ के डॉक्टर्स को धमकाया और डराया कि ये बात बाहर ना आए। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये बात बहुत बड़ी गलती साबित हुई। 10 दिसंबर को चाइना के वुहान से कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। उसके बाद 1 महीने तक सिमिलर सिम्टम्स वाले और भी केसेस सामने आते हैं। डॉक्टर को करीब 1 महीने का वक्त लगता है इन सभी केसेस के जो डॉट्स हैं उनको जोड़ने में, और फाइनली 1 महीने बाद डॉक्टर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि लोगों को क्वारंटीन में रहना चाहिए, लोगों को एक दूसरे से दूरी रखनी चाहिए। जहाँ एक तरफ डॉक्टर्स सरकार को, वहाँ चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को ये बताना चाह रही थी कि ये कितना डेंजरस हो सकता है, वहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि इन डॉक्टर्स को ये बोल के चुप करा दे रही थी कि आप लोग र्यूमर्स न फैलाएं। इनिशियली चाइनीज़ अथॉरिटीज़ जो है कि ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये जो वायरस है वो ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैलता है। चाइना के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, ली वेन लियांग। उन्होंने विशल ब्लोवर्स के जैसे काम किया। दिसंबर के महीने में उन्होंने गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को काफ़ी आगाह करने की कोशिश करी कोरोना वायरस के बारे में, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने एक ना सुनी। उसके बाद जो ये डॉक्टर थे उन्होंने लोगों की मदद करनी चाहिए जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड थे। उनकी मदद करते करते ये खुद भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, जिससे कि इनकी मौत तक हो गई। खबर तो ये भी आई थी कि करीब 8 डॉक्टर्स जिन्होंने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आगाह करने की कोशिश की थी इस कोरोना वायरस के बारे में, उन्हें भी डिटेन कर दिया गया चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा। मतलब उन्हें भी चुप करा दिया गया। और जो इंटरनेट है, इनिशियल डेज़ में इंटरनेट पर काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही थी कोरोना वायरस से रिलेटेड, लेकिन जो चाइनीज़ इंटरनेट है उससे इन सभी रिपोर्ट्स को डिलीट कर दिया जाता है। आपको ये तो पता ही होगा कि चाइना में जो इंटरनेट है, मीडिया है, उस पर कितनी ज़्यादा पाबंदियाँ हैं। उसका खामियाजा आज पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। 13 जनवरी 2020 को कोरोना वायरस चाइना को पार करता हुआ थाईलैंड तक जा पहुंचता है। अब ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि चाइना में अभी भी लोग आराम से ट्रैवल कर रहे होते हैं और जिसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं वो भी आराम से ट्रैवल करके दूसरे देशों में जा रहा होता है। 15 जनवरी तक यूएस में भी कोरोना वायरस के केस सामने आ जाते हैं। वो भी पेशेंट की हिस्ट्री यही होती है कि वो पहले चाइना में था, फिर वहाँ से ट्रैवल करके वो यूएस चला जाता है। हद तो तब हो गई जब 18 जनवरी को वुहान न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, और वो भी बड़े धमाकेदार अंदाज में। सोचिए एक ऐसी बीमारी जो ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से फैल रही है, उसी बीच चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसमें हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और उसके बाद चाइना में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते चले जाते हैं, मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं, इतने ज़्यादा अचानक से बढ़ जाते हैं कि 24 जनवरी आते आते वुहान को भी लॉकडाउन कर दिया जाता है। और आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि इनिशियल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं चाइना में कितने लोगों की डेथ हुई है, कितने लोग इससे इन्फेक्टेड हैं, ये बात तो अभी तक बाहर नहीं आ पाई है। तो ये पुरानी खबरें क्या बाहर आएंगी। तो उसके बाद 24 जनवरी को वुहान को भी लॉकडाउन कर दिया जाता है। अब इस पूरे मामले को चाइना के एंगल से समझते हैं। चाइना का कहना है कि दरअसल ये सब जो कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। चाइना के एक मंत्री हैं जिन्होंने 2 ट्वीट करके ये चीज़ की जानकारी दी। उनका खैर ये मानना है, उनका पर्सनली ये मानना है कि इसके पीछे अमेरिका का हाथ। उन्होंने कहा कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स हुआ था वुहान में, जिसमें अमेरिका के करीब 30 एथलीट्स आए थे। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि उन 30 एथलीट्स के जरिए ही कोरोना वायरस अमेरिका से वुहान तक पहुंचाया गया और उसके बाद ये मास लेवल पे फैल गया। कई और भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं जो सामने आ रही हैं। एक कॉलमनिस्ट हैं सऊदी के जिनका नाम है अल वतन। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसमें उन्होंने कहा कि जो ये वेस्टर्न दवाइयों की कंपनियां हैं कहीं ना कहीं ये उनकी साजिश है। ऐसा करके उनकी जो दवाइयां हैं उनकी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं और
और भी कई रिपोर्ट्स आई हैं और भी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ रही हैं। उसमें से एक ये है कि चाइना की जो मीडिया है उसने बहुत ही जल्द ये बोल दिया कि ये जो कोरोना वायरस है ये सी फूड मार्केट से आया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी रिसर्च में ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। तो चाइना की जो मीडिया है उसने इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखाई, ये बोल दिया कि ये जो कोरोना वायरस है ये सी फूड मार्केट से आया है। जबकि मैं आपको बता दूं कि अभी तक किसी भी रिसर्च में ये इस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि ये जो कोरोना वायरस है इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। तो चाइना की जो मीडिया है उसने इतनी हड़बड़ाहट क्यों दिखाई ये इस्टेब्लिश करने में कि ये तो जानवरों से आया है, ये एक वुहान में सी फूड मार्केट है, वहाँ से इसकी ओरिजिन हुई है। एक और जो थियरी है वो ये है कि जो कोरोना वायरस है वो उत्पन्न किया गया है वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से और ये एक बायोलॉजिकल वेपन है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये भी अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। खैर अभी तक तो ये सब कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ हैं और कुछ क्लियर नहीं है। अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो आउटब्रेक है ये इंटेंशनली किया गया है या हो गया या फिर इसके पीछे कोई साजिश है, ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपकी राय में कौन सी थ्योरी सही हो सकती है। दोस्तों हमारा ये नया चैनल है और इस वीडियो में कुछ कमियां भी हो सकती हैं। आप हमें कमेंट में सुझाव भेज सकते हैं कि इस वीडियो में क्या कमी आ रही है। कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।